Good morning all. I am Vishal Kumar Sakhtani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ER डायग्राम के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एंटिटी क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स कौन से टाइप के होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है। इसके अलावा रिलेशनशिप पे कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, जैसे कि पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट और दूसरा आपका जो कार्डिनलिटी कंस्टेंट और जो डिफरेंट सिंबल्स हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर एंटिटी सेट को एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, उन सिंबल्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में मेनली डिस्कस करने वाले हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट है वीक एंटिटी सेट, फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी सेट में डिफरेंस क्या होता है, और लास्ट में एक कंपनी डेटाबेस के लिए ER डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं वीक एंटिटी सेट। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एंटिटी टाइप के अंदर एक की एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पे हम उस एंटिटी टाइप के अंदर, उस एंटिटी सेट के अंदर प्रत्येक एंटिटी को, ईच एंड एवरी एंटिटी को एक दूसरे से अलग कर सकें। तो अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के एंटिटी सेट को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर किसी एंटिटी टाइप एंटिटी सेट के अंदर सब जो की एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे एंटिटी सेट को हम वीक एंटिटी टाइप या वीक एंटिटी सेट कहते हैं। तो जो या फिर दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि किसी एंटिटी सेट के अंदर अगर पर्याप्त एट्रीब्यूट, प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त एट्रीब्यूट नहीं है, तो ऐसे एंटिटी सेट को हम वीक एंटिटी सेट कहते हैं। तो जो आपका वीक एंटिटी सेट की अकेले एग्जिस्टेंस, अकेले जो अस्तित्व है उसका संभव नहीं है, तो जो वीक जो एंटिटी सेट है उसके एंटिटीज को हम अकेले अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी की को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो वीक एंटिटी सेट है वो अपने जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट या फिर ऑनर एंटिटी सेट से एक रिलेशनशिप के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है, जिसे हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं। और वीक एंटिटी सेट के किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम वीक एंटिटी सेट के कुछ एट्रीब्यूट को स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की के साथ में कंबाइन करते हैं और उस एंटिटी और जो वीक एंटिटी सेट की उस किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो ऐसे एट्रीब्यूट, वीक एंटिटी सेट के ऐसे एट्रीब्यूट जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की प्राइमरी की के साथ में कंबाइन करते हैं, किसी भी वीक एंटिटी सेट की किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें हम पार्शियल की या फिर डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। और ER डायग्राम के अंदर वीक एंटिटी सेट को हम डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है उसे हम सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, यानी कि जिस रिलेशनशिप के थ्रू वीक एंटिटी सेट अपने ऑनर एंटिटी सेट से जुड़ा हुआ होता है, उस रिलेशनशिप को हम डबल डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पार्शियल की है, तो पार्शियल की को हम जो डॉटेड अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं वीक एंटिटी सेट के एग्जांपल की। जैसे कि किसी अगर हम कंपनी डेटाबेस की बात करें, तो कंपनी डेटाबेस के अंदर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के कुछ डिपेंडेंट हो सकते हैं, जैसे कि उसके चिल्ड्रन, उसकी वाइफ, ये सब उसके उसके पेरेंट्स, ये सब उसके डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो जो उसके एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को हम यूनिकली जो डिपेंडेंट सेट है, डिपेंडेंट एंटिटी सेट है, उसके अंदर जो सफिशिएंट एट्रीब्यूट ऐसे नहीं हो सकते जिसके आधार पे हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई
कर पाए। तो जब तक तो जो एम्प्लॉय की डिपेंडेंट की एक्चुअल में हम यहाँ पे अगर बात देखें तो जो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के बिना उसके डिपेंडेंट का एग्जिस्टेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जब तो यहाँ पे डिपेंडेंट को हम वीक एंटिटी सेट कह सकते हैं। तो जो यहाँ पे हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट से जुड़ा हुआ है हैज रिलेशनशिप के थ्रू। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट सेट जो है वो एक वीक एंटिटी सेट है जिसे हम यहाँ पे डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आपका हैज वो एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है, यानी कि इस हैज रिलेशनशिप के थ्रू जो आपका वीक एंटिटी सेट है वो अपने ओनर एंटिटी सेट या फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है, जिसे हम डबल डायमंड बॉक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आपका डी नेम यानी कि डिपेंडेंट का जो नेम है वो यहाँ पे पार्शियल की है, जिसको हम अगर एम्प्लॉय की आईडी ईआईडी के साथ में अगर कंबाइन करेंगे तो उसके आधार पे हम किसी भी डिपेंडेंट को इस डिपेंडेंट सेट के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, डिपेंडेंट जो है वो वीक एंटिटी सेट है, हैज रिलेशनशिप है वो आपका आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है, और जो डी नेम जो है वो एक पार्शियल की एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किस टाइप से हम एक वीक एंटिटी सेट और आइडेंटिफाई रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वीक एंटिटी सेट का स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट या ऑनर एंटिटी सेट के बिना एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई भी जो आपका जो वीक एंटिटी सेट होता है वो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज उसका टोटल पार्टिसिपेशन होता है। तो जो पार्टिसिपेशन कंस्टेंट होता है उसे हम एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी भी यहाँ पे कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं प्राइमरी की बनाने के लिए, जबकि वीक एंटिटी सेट के अंदर प्राइमरी की बनाने के लिए सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होते, इसमें पार्शियल की या फिर डिस्क्रिमिनेटर होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के अंदर जो आपके एंटिटीज होती हैं वो दूसरी एंटिटी सेट पे डिपेंडेंट नहीं होती, जबकि वीक एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटीज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पे डिपेंड होती हैं, जिससे कि हम उसका एग्जिस्टेंस कंफर्म कर पाएं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का किसी भी रिलेशनशिप के अंदर टोटल पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी नहीं है। टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि वीक एंटिटी सेट जो है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज उसका टोटल पार्टिसिपेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को हम सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वीक एंटिटी सेट को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप एंटिटी सेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम सिंगल डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और एक वीक एंटिटी सेट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे हम डबल डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं एक कंपनी डेटाबेस के लिए ईआर डायग्राम की। जो कंपनी डेटाबेस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो सारे के सारे एंटिटीज हैं। उसके बाद में जितने भी जो आपके यहाँ पे ओवल है या फिर जो एलिप्स है, जो एलिप्स शेप है उसके अंदर जितने भी जो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बाद जो डायमंड बॉक्स ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये आपके वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट एंड डिपेंडेंट ये चार यहाँ पे एंटिटी सेट है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप सेट है, वर्क्स फॉर रिलेशनशिप, मैनेजर्स रिलेशनशिप, वर्क्स ऑन रिलेशनशिप, डिपेंडेंट्स ऑफ रिलेशनशिप, सुपरविजन रिलेशनशिप एंड कंट्रोल्स, ये सारे के सारे यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम जो अगर बेसिकली अगर इस ईआर डायग्राम को डिस्क्राइब करने
के बारे में बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है कि जो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर। तो इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप में एम्प्लॉय का भी टोटल पार्टिसिपेशन है और डिपार्टमेंट का भी टोटल पार्टिसिपेशन है। इसके अगर कार्डिनलिटी रेशियो की बात करें तो जो एन रेशियो 1 है, एन रेशियो 1 का मतलब एम्प्लॉय सेट की एम्प्लॉय एंटिटी सेट की एक से ज़्यादा एंटिटी डिपार्टमेंट एंटिटी सेट के एक केवल और केवल एक डिपार्टमेंट से एसोसिएट हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स की, तो यहाँ पे एसएसएन जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब एसएसएन जो है इस एंटिटी सेट की प्राइमरी की है। उसके बाद में बी डेट जो कि उसके बर्थ डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेम यहाँ पे एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल और लास्ट नेम इन सब से मिलके बना हुआ है। एड्रेस 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 एक एट्रीब्यूट है। उसके अलावा सैलरी, फिर यहाँ पे बाकी अगर एट्रीब्यूट जो आपका डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट की बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर तो डिपार्टमेंट का नेम और नंबर दोनों पे अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब डिपार्टमेंट का नेम और नंबर दोनों मिलके यहाँ पे इसकी प्राइमरी की तरह से बिहेव करेंगे। और लोकेशन यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है जो कि यह डिनोट कर रहा है कि किसी डिपार्टमेंट की एक से ज़्यादा लोकेशन हो सकती है। और उसके साथ ही यहाँ पे एक एक डेराइव्ड एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि जो जितने यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से एक डिपार्टमेंट एसोसिएटेड होगा उसमें उतने उस डिपार्टमेंट के अंदर उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे होंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट जो एंटिटी सेट है उसकी। तो प्रोजेक्ट एंटिटी सेट के अंदर आपके जो प्रोजेक्ट का नेम, नंबर, लोकेशन, तीन एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें से नेम और नंबर ये प्रोजेक्ट एंटिटी सेट की प्राइमरी की है। और जो लास्ट एंटिटी सेट डिपेंडेंट जिसके अंदर जो नेम है वो उसका पार्शियल की है, क्योंकि डिपेंडेंट एंटिटी सेट यहाँ पे एक वीक एंटिटी सेट है जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं हो सकती, सिर्फ पार्शियल की या फिर डिस्क्रिमिनेटर यहाँ पे हो सकता है। और बाकी इसके जो एट्रीब्यूट है बर्थ डेट, रिलेशनशिप, ये इसके एट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में मैनेजर्स रिलेशनशिप की। जो मैनेजर्स रिलेशनशिप यहाँ पे जिसकी कार्डिनलिटी 1:1 है, और जो इसमें एम्प्लॉय की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, और डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप के जो यहाँ पे कंस्टेंट्स हैं वो ये बताता है कि एक एम्प्लॉय केवल एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है तथा एक डिपार्टमेंट के अंदर केवल एक ही मैनेजर हो सकता है। सारे एम्प्लॉय मैनेजर नहीं हो सकते और प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होना जरूरी है। और साथ में जो आपके रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट है स्टार्ट डेट, जो कि डिनोट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट को मैनेज करना किस डेट से स्टार्ट किया। उसके बाद में अगर बात करें एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशनशिप वर्क्स ऑन, तो जो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है उसमें एम्प्लॉय का भी टोटल पार्टिसिपेशन है और प्रोजेक्ट का भी टोटल पार्टिसिपेशन है। तो ये डिनोट कर रहा है कि प्रत्येक एम्प्लॉय किसी न किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करता है और प्रत्येक प्रोजेक्ट पे कोई न कोई एम्प्लॉय वर्क करता है। दूसरा इसकी जो कार्डिनलिटी है वो M:N है। वो यहाँ पे यह बता रहा है कि जो एक प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर सकते हैं तथा एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है। उसके बाद में जो आपका एक आवर्स जो एक जो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप का यहाँ पे एट्रीब्यूट है वो ये बताता है कि एक एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पे कितने आवर्स के लिए वर्क करता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप है कंट्रोल्स, यानी कि डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है। तो जो ये रिलेशनशिप की जो रिलेशनशिप का जो
पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट है डिपार्टमेंट की साइड से पार्शियल और प्रोजेक्ट की साइड से टोटल। तो ये बताता है कि कि प्रत्येक प्रोजेक्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट किसी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करे। और जो 1:n कार्डिनलिटी रेशियो है वो ये बताता है कि एक डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद में जो एक रिलेशनशिप यहाँ पे सुपरविजन जो कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के बीच में है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के दो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के दो रोल यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। पहला है सुपरवाइजर और दूसरा है सुपरविजी। तो जो सुपरवाइज करने वाला और सुपरवाइज होने वाला। तो जो यहाँ पे ये जो इसके पार्टिसिपेशन कंस्टेंट है वो सुपरवाइजर की तरफ से भी पार्शियल है और सुपरविजी की तरफ से भी पार्शियल है। यानी कि ये बताता है कि सारे एम्प्लॉय सुपरवाइजर नहीं हो सकते और सारे एम्प्लॉयज को सुपरवाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें से कुछ न कुछ जो सुपरवाइज कुछ न कुछ जो एम्प्लॉय हैं वो सुपरवाइजर भी होंगे। दूसरा जो इसका पार्टिसिपेशन कंस्टेंट है वो है आपका 1:n, जो ये बताता है कि एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर सकता है, जबकि एक एम्प्लॉय को केवल एक एम्प्लॉय ही सुपरवाइज कर सकता है। तो ये जो दोनों जो आपका 1:n यहाँ पे जो कार्डिनलिटी रेशियो है वो ये डिस्क्राइब करता है। उसके बाद में जो आपका जो लास्ट जो रिलेशनशिप एम्प्लॉय और डिपेंडेंट के बीच में डिपेंडेंट्स ऑफ, तो ये बताता है कि जो इस एम्प्लॉय के जो एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट कौन कौन है। तो यहाँ पे एक जो कार्डिनलिटी रेशियो 1:n वो ये बताता है कि एक एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, जबकि जो आपका जो डिपेंडेंट है वो जो यहाँ पे जो डिपेंडेंट होगा वो केवल एक ही यहाँ पे इसमें से किसी एक एम्प्लॉय पे होगा। और दूसरा जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन कंस्टेंट है वो एम्प्लॉय की तरफ से जो आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन ये बताता है कि किसी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हो भी सकते हैं और किसी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर और दूसरा जो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि जो डिपेंडेंट यहाँ पे वीक एंटिटी सेट है उसका हमेशा और हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन होता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के अंदर। तो ये बताता है कि जो भी प्रत्येक डिपेंडेंट है यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किसी न किसी एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, किसी न किसी एम्प्लॉय का ही डिपेंडेंट है। तो ये जो स्टेप्स हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ER डायग्राम बेसिकली जो यूजर से रिक्वायरमेंट लेके इस ER डायग्राम को ये प्रिपेयर किया गया है। और इस ER डायग्राम जो अपने आप में ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इस ER डायग्राम की हेल्प से हम बहुत जो डेटाबेस को रियल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रियल में इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसको जो हम किसी भी रिलेशनल मॉडल में इसको इम्प्लीमेंट करके कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो रिलेशनल मॉडल के अंदर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये लर्न करेंगे कि जो ER डायग्राम है उसकी हेल्प से हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कैसे टेबल्स बनाएंगे, कौन से रूल्स हैं जिनको हम यूज करते हुए इस ER डायग्राम से टेबल बना सकते हैं, कितनी टेबल्स इससे बनेंगी, कौन से एट्रीब्यूट को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, ये सब हम जो उन रूल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया वीक एंटिटी सेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी सेट के अंदर क्या डिफरेंस है, और एक ER डायग्राम जो कैसे अपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करवाता है किसी डेटाबेस के बारे में। थैंक यू।